अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जो आपको इंडिया में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज तो ऑफर करे ही, साथ ही साथ अब्रॉड में भी आपके लिए जॉब ऑप्शंस ओपन रख सके और वो करियर नोबल भी हो, तो आप नर्सिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से हेल्थ केयर पर फोकस बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से नर्सिंग का स्कोप भी तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट दोनों हो रहा है। और फिर नर्सिंग का करियर केवल बीमार लोगों की केयर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड नर्सेस के लिए टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च जॉब्स के एरियाज भी ओपन है। और टाइम के साथ इस फील्ड में बढ़ते स्कोप को देखते हुए अब न केवल गर्ल्स बल्कि बॉयज भी इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ऐसे में अगर आप नर्सिंग में ग्रेजुएट है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये तो आप भी जानते ही हैं कि एडवांस कोर्स बेहतर स्कोप और बेहतर सैलरी पैकेज दिलाता है। इसीलिए आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वैसे हमने बीएससी नर्सिंग पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यानी आप पहले बीएससी नर्सिंग कीजिए और फिर नर्सिंग में एडवांस नॉलेज के लिए मास्टर ऑफ नर्सिंग की डिग्री लीजिए। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्ड नॉलेज तो आपको इस वीडियो में मिलने ही वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एमएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल में। एमएससी नर्सिंग यानी मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इस 2 साल के डिग्री प्रोग्राम में नर्सिंग की बहुत सी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है, जैसे एम्बुलेटरी केयर नर्सिंग, कार्डियक इंटरवेंशन नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसी नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग एटसेट्रा। एमएससी नर्सिंग कोर्स में थ्योरेटिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क और ऑन फील्ड ट्रेनिंग शामिल होती है। तो आइए इस कोर्स का क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में से कोई एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और अगर आपने पोस्ट बेसिक डिग्री ले रखी है तो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं एमएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस। एमएससी नर्सिंग में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जैसे एम्स और JIPMER। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स मेरिट बेस पर भी एडमिशन दिया करते हैं, जैसे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका और सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाता है। और एमएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए कंडक्ट किए जाने वाले कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स ये है: एम्स MSc एग्जाम, WBP GNAT, MET, DSAT, ITM NEST। और अगर आप एक अच्छे एमएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बीएससी नर्सिंग में हाई स्कोर लाने की कोशिश करें और आपके पसंद के कॉलेज के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप अच्छा स्कोर बना सके। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, इसीलिए अपनी नॉलेज और इंटरव्यू स्किल्स पर भी काम करें। अगर आप सीरियसली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप ये सारे एफर्ट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के दौरान भी याद रखेंगे और वहीं से अपनी तैयारी और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बनाए रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ये समझ लीजिए कि एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना आपके करियर को फुल सपोर्ट करता है। और अब जान लेते हैं इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस के नाम, जहां से आप एमएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स न्यू दिल्ली, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि CMC वेल्लोर, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटका, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज यानी कि KMC मैंगलोर। तो इस कोर्स की फीस की बात करें तो 30,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। आइए अब आपको एमएससी नर्सिंग के सिलेबस के सब्जेक्ट्स भी बताते हैं। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स ये हैं: नर्सिंग एजुकेशन, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल स्पेशलिटी 1 जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आती है। और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ये हैं: नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, क्लिनिकल स्पेशलिटी 2 जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ यानी कि साइकाइट्रिक नर्सिंग और ऑब्स्टेरिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग आते हैं।
कई बार एमएससी नर्सिंग और एमपीएच कोर्सेज के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसे क्लियर कर लेना बेहतर होगा। एमएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होती है, जबकि एमपीएच की फुल फॉर्म मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ होती है। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। एमएससी नर्सिंग में पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कराना सिखाया जाता है, जबकि एमपीएच कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए कम्युनिटी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए तैयार करना होता है। ऐसे हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड कई इश्यूज इसमें आते हैं। एमएससी नर्सिंग की फीस जहां 30,000 से 1 लाख पर एनम हो सकती है, वहीं एमपीएच की फीस 3 से 6 लाख पर एनम तक हो सकती है। एमएससी नर्सिंग में मिलने वाला सैलरी पैकेज 3 लाख पर एनम हो सकता है, जबकि एमपीएच में सैलरी पैकेज 3 से 10 लाख पर एनम तक हो सकता है। चलिए अब इस डिफरेंस को समझ लेने के बाद ये जान लेते हैं कि एमएससी नर्सिंग करने के बाद फर्दर स्टडी के लिए क्या किया जा सकता है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप चाहे तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग, कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि आपको इंडिया और अब्रॉड में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज और भी बेहतर हो सके। आप चाहे तो नर्सिंग में एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में जाने तो एमएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर सकते हैं और अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक नर्स, ओजी नर्स, कार्डियोलॉजिकल नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्स या साइकोलॉजिकल नर्स के तौर पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग एग्जीक्यूटिव, नर्स एजुकेटर, नर्सिंग सुपरवाइजर, रजिस्टर्ड नर्स, क्लिनिकल नर्स मैनेजर, पैरामेडिक नर्स और नर्सिंग इंचार्ज की पोजीशन पर भी वर्क कर सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो एक रजिस्टर्ड नर्स को मिलने वाली एवरेज सैलरी अप्रोक्स 4.5 लाख पर एनम होती है। नर्स एजुकेटर को 3.38 लाख पर एनम सैलरी मिलती है, स्टाफ नर्स को 2.80 लाख और क्लिनिकल नर्स मैनेजर को 2.65 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिलता है। नर्स प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, बीमार लोगों की केयर करने का कंसर्न होना चाहिए और लॉन्ग आवर्स और स्ट्रेसफुल कंडीशंस में परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। साथ ही आप में पेशेंस का होना और काइंड नेचर का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के इस वीडियो के जरिए हमने आपके साथ एमएससी नर्सिंग कोर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने आज क्विक सपोर्ट फैमिली को ज्वाइन किया है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी आपसे मिलेगी आगे और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।